हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या तो चैप्टर गुणनखंड क्लास 8 का। ठीक है, कोई भी चीज़ क्लास में आप पढ़ो, मैथ में तभी नंबर आप अच्छे से ला सकते हो जब आप रिवीजन बार बार करो। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ भूलने लगोगे। तो रिवीजन आप अच्छे से करोगे तो 100 में 100 ला सकते हो। ठीक है, तो आप रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतने बेहतर है। बढ़ते हैं, जो हम लोग जहाँ पे ख़त्म किए थे उससे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के कहाँ तक पूरा किए थे, तो आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कर चुके थे। अब 5 बाकी था, तो 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अगर ये नहीं सीखे हो तो पार्ट 1 में जाके तुरंत से आप सीख सकते हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 सीधा है 21, कहाँ चला गया, यहाँ नीचे पे है। तो देखो 5 क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी के है। कोई बात नहीं, कितनों बढ़ा रहे तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है, समझ लो कि डरना ही नहीं है। ए बी स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे ए गुना बी पर 2 पावर है यानी बी गुना हम बी लिखेंगे। यहाँ प्लस है प्लस लिख दो। यहाँ ए स्क्वायर है, इसको लिखेंगे ए गुना ए। यहाँ बी है तो बी प्लस, यहाँ ए इंटू बी है तो ए इंटू बी है, ऐसे लिखेंगे। अब देखो ए बी मिला, ए बी मिला, ए बी मिला, प्लस के बाद देखना यहाँ प्लस है मतलब ये दूसरा पद दूसरा पद दूसरा पद। अब वो पद बताए थे, एक पद द्वि पद त्रिपद, ऐसे बताए थे कि नहीं। 3 पद है तो अलग अलग पद में ढूंढेंगे। इस पद में ए बी मिला, इसमें भी ए बी मिला, इसमें भी ए बी मिला, बाहर हो गया। ठीक है, जैसे आपको बताए थे ब्रैकेट दे देना। अब इस पद में सिर्फ बी बचा है तो बी लिख देंगे प्लस। इस पद में हमें क्या बचा है ए, तो ए लिख देंगे प्लस। इस पद में तो हमें कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख देना। कुछ भी नहीं है तो भगवान से कुछ ना कुछ देगा तो 1 दे देता है। ये याद रखना कि 1 उसमें बचेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 38 एक्स पर पावर 3 वाई इंटू जेड। झारखंड बोर्ड के जो भी आपके पास किताब हो गणित का वो आप निकाल के रखना है आपको। ठीक है, सिंपल यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 19, यहाँ पे है क्या एक्स स्क्वायर यानी इसको लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स, वाई को लिख सकते हैं वाई गुना वाई प्लस 38 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 19 लिख सकते हैं। एक्स और पावर 3 को लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे वाई गुना वाई, और जेड को हम लोग क्या लिखेंगे गुना जेड। जैसे यहाँ पे समान हमारे पास 2 ही पद है, प्लस यहाँ खत्म होता है, एक पद तो इधर है एक पद इधर है। तो देखो यहाँ पे मिला के 19 मिला 19 मिला, एक एक्स मिला एक एक्स मिला, दूसरा एक्स भी दूसरा एक्स मिल गया। अब यहाँ वाई है तो वाई मिला, फिर वाई है तो वाई मिला, यानी कि तो पूरा मिल गया। यानी इसको लिख सकते हैं 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स गुना एक्स स्क्वायर वाई गुना वाई स्क्वायर, ऐसे। ये तो पूरा मिल गया। अब तो इसमें कुछ नहीं बचता है तो आपको पता है कि 1 बचता है, 1 लिख देंगे प्लस। इनमें देखो 2 बचा हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ एक्स बचा है यहाँ जेड बचा है, 2 गुना एक्स गुना जेड, तो यहाँ पे क्या हो 2x जेड, यही होगा और ये हो गया इसका आंसर। जो बच जाएगा उसी को ब्रैकेट में लिखता है, उसी को बोलते हैं कॉमन लेना। आप अगर यहाँ पे ये कॉमन लेने सीख जाओगे तो क्लास 9th में आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पी स्क्वायर क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर आर पी प्लस आर स्क्वायर पी क्यू, यही है। तो आप देखो सिंपल, इसमें कुछ नहीं आप सोचना है। यह 1 पद 2 पद 3 पद है, तीनों में मिलाना है। जैसे ही स्क्वायर आप देखो तो 2 बार गुना में लिख दो, क्यू गुना आर, यहाँ से ये पूरा पद लिखा गया। अब इस पद को शुरू करेंगे प्लस, देखिए यहाँ क्यू है, क्यू गुना यहाँ आर पी है तो आर गुना पी प्लस, यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ आर गुना आर। ठीक है, यहाँ पी और क्यू है तो पी गुना क्यू। अब देखो यहाँ पे एक पद खत्म होता है, इसका एक पद यहाँ खत्म होता है, एक पद यहाँ खत्म होता है, सिंपल है। अब इसमें मिला लूँ, पी मिला, अब इस यहाँ से शुरू हो रहा है,
यहाँ भी एक पी है और यहाँ भी एक पी है, ठीक है। अब क्यू इसमें भी पी मिला, अब उसके बाद क्यू देखो, क्यू मिला, इसमें भी एक क्यू मिल गया, इसमें भी एक क्यू मिल गया, आर, इसमें भी एक आर मिला, इसमें भी आर, इसमें भी आर मिला। तो हमारे पास पी क्यू आर तीनों मिला, तो तीनों लिख दिए। अब ब्रैकेट दे देंगे। अब इसमें देखो क्या बचा हुआ है, अब यहाँ पे देखो एक तो क्यू बचा है, क्यू प्लस, अब इसमें देखो ये सारे मिले हैं, यहाँ पे क्या बचा है, क्यू, तो ये क्यू प्लस, यहाँ पे सारा मिल गया है, सिर्फ आर बचा है तो आर। तो यही तो कि हमारा आंसर। कितना सरल है, समझ में आया, कितना आसान लगा। पहले तो मिला लेना है क्या क्या है, अगर मिल गया तो बाहर, नहीं मिला तो अंदर। समझ में आया, जो मिल जाएगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे बाहर में, जो नहीं मिलेगा वो अंदर। अंदर में एक बार देख लेते हैं कि यहाँ नीचे हो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इतना में होना चाहिए, आ तो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का भैया 7 तक निपटा चुके हैं। अब एक ही क्वेश्चन बचा है 8, तो 8 छोटा क्वेश्चन है, तो हम लोग यहीं पे निपटा लेते हैं। क्या है, t प्लस 3t पर पावर 3, तो सिंपल देखो, इसको लिखेंगे t प्लस 3 गुना, इसको लिख सकते हैं t गुना t लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ तो t मिला और एक t मिला, तो t को इधर तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 प्लस इधर एक 3 है, t गुना t यानी 3t स्क्वायर, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, ये हो गया इसका आंसर। अगर ये पूरा समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, ठीक है। और टेलीग्राम में जुड़ लेना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टेलीग्राम पे आपके लिए शेयर जरूर होगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। तो ये भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ज़्यादा मतलब क्वेश्चन नंबर 2 तक तो आप समझ लिए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, सारे झटाझट बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको देना ही पड़ेगा। 3 का ए नंबर, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहाँ चला गया है, यहाँ पे 1 है, तो चलो संख्या 1 ही लिखेंगे। क्या है, x² माइनस ax माइनस bx प्लस ab। कुछ भी करने से पहले एक चीज़ ध्यान देना है कि अब की बार हम लोग ये दो जोड़ा पहले लगा के देखते हैं। यहाँ पे अगर करते हैं तो x गुना x होगा, माइनस इसको करते हैं a गुना x होगा, यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ करेंगे तो b गुना x प्लस इसको गुना करेंगे तो a इंटू बी। अब इन दोनों में आप देखो क्या मिल रहा है, अब बोलोगे x और x मिल रहा है, तो x को बाहर कर लेंगे, ठीक है, x को बाहर कर लेंगे, बच क्या गया x माइनस a। कोई दिक्कत, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। अब आप इसमें बोलोगे क्या मिल रहा है, b और b मिल रहा है, तो यहाँ b लिखते हैं, यहाँ बच गया x और इधर बच गया a, तो यहाँ x प्लस ही। अब इन दोनों में देखो, तो देखो जैसे यहाँ माइनस क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, तभी तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है। अब हम देखते रहे हैं कि ये दोनों सेम चीज़ है, यानी इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, ये दोनों अलग चीज़ है, यानी इन दोनों को अलग लिख देंगे, और यहीं से ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इन पहले क्या किए, इन दोनों को मिला लिए, इन दोनों का गुणनखंड इधर हो गया, इन दोनों का गुणनखंड इधर, इन दोनों में जो मिला उसको बाहर, जो नहीं मिला उसको अंदर, इन दोनों में जो मिला वो बाहर, जो नहीं मिला उसको अंदर। अब यहाँ पे एक अलग चीज़ आ गया, ये दोनों मिल रहा है तो एक में लिख दिए, ये दोनों नहीं मिला तो इधर लिख दिए। सिंपल है, ऐसे ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं। 6ab माइनस b² प्लस 12ac माइनस 2bc। सिंपल देखो, आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, सिंपल है। इधर अगर करते हैं तो 3 गुना 2 होता है, 3 गुना 2 गुना a गुना b माइनस इधर करते हैं b गुना b प्लस इधर वाला करेंगे तो क्या होगा 3 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 6 गुना 12 गुना a गुना c माइनस है तो माइनस 2 गुना b गुना c। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे, आप यहाँ देखो, यहाँ पे कोई कुछ मिल रहा है b और b मिल रहा है, सिंपल है, तो b को बाहर कर लेंगे। बाकी क्या बचा, 3 दूना 6 a, तो यहाँ पे लिख दे 6a, यही बचा माइनस b बचा है। तो चलो हम लोग प्लस निकाले थे, यहाँ प्लस है तो प्लस,
यहाँ पे क्या मिल रहा है देखो, 3 दूना 6, यहाँ पे देखो 1 2 और 1 2 मिल रहा है। तो चलो 1 2 बाहर कर लेते हैं, बाकी तो कुछ मिल रहा है, ए मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो सिंपल 3 दूना 6, ए गुना सी, ए सी 6 ए, क्या बच्चा देखो ए और सी है, तो यहाँ सी भी तो मिल रहा है, सी को यहाँ लिख दें, तो यहाँ तो ए नहीं बचेगा, यहाँ तो सॉरी सी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 3 दूना 6, ए बचा ए। अब माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत। अब यहाँ 2 भी बाहर, बी भी बाहर, 2 भी बाहर और सी भी बाहर, बचा बी, तो बी, कोई दिक्कत। अब हम देख रहे हैं कि ये और ये दोनों मिल रहा है, तो ये इसको भी बाहर कर देते हैं, बाहर में ब्रैकेट लगा दें। ये दोनों नहीं मिल रहा है, चलो इन दोनों को मिला के ऐसे लिख दो, ये बन गया इसका आंसर। इन दोनों के बीच जोड़ है तो जोड़, यहाँ अगर घटा रहता तो घटा, समझ में आया या नहीं आया? जो मिल जाए उसको बाहर, जो नहीं मिले उसको अंदर, यही एक प्रोसेस आपको लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या है? ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी, ठीक है। तो चलो एक बार हम देख लेते हैं नीचे ज़्यादा स्पेस है या नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से 3 नंबर तक बन जाएगा। चौथा नंबर के लिए मिटाएंगे, तब तक आप नोट करते रहें। देखो इन दोनों में अब हम लोग उतना गुना करके आपको बता दें। अब थोड़ा शॉर्टकट करें, देखो ए गुना आर, बी गुना आर, आर आर दिख रहा है तो आर बाहर कर लें, यहाँ बच जाएगा ए प्लस बी। टी टी मिल रहा है, प्लस टी को बाहर कर लें, यहाँ बच जाएगा ए प्लस बी बचेगा। अब तो आपको इतना सारा गुना करके बता दें, आप झट से कर लोगे। यहाँ देखो ए बी मिल गया, तो इसको बाहर कर लेते हैं। अब जो नहीं मिला वो क्या है? आर प्लस टी, तो आर प्लस टी को लिख दो, ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी का स्क्वायर। अब आप देखो, कुछ दिमाग लगाओ, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी और सी है, तो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे देखो इसको मिटाते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, थोड़ा सा यहाँ पे मिटाए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी बी, इसमें भी, तो इनसे भी एक बी निकाल दिए, तो एक बी बचेगा, यानी ए बी मेरा, इसमें तो एक ही तो बी है कि नहीं? एक तो बी निकलिए गया, तो बचा क्या? सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस, इसमें क्या मिलेगा बताओ? इसमें तो कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं मिलता है, तो एक, यहाँ बचा क्या? ए बी माइनस है, तो यहाँ भी माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर। अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों मिल रहा है, तो चलो इन दोनों को बाहर कर देते हैं, बाहर हो गया। अब ये दोनों बचा है, इसको लिख दो बी माइनस 1, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? कितना आसान लग रहा है बनाने में। अगर आप ऐसे ही सब्सक्राइब करके रखोगे तो सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, तो झट से आप सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स क्यूब, यही है सिंपल। आप देखो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई है, तो अगर हम लोग वाई को बाहर निकाल लें, वाई माइनस क्या बचेगा? एक्स बचेगा, 1 माइनस एक्स है और माइनस एक्स पर पावर 3 है, यही है कि नहीं? अब यहाँ पे आप देखो कोई चीज़ मिल रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग एक्स है, कोई चीज़ मिलेगा तो आप बताओ, नहीं मिलेगा फिर हम बताएंगे। तो देखो एक तो ये प्रोसेस है, या तो देखो सिंपल, इससे भी आसान कर देते हैं। यहाँ पे इसको वाई स्क्वायर लिखेंगे, इससे गुना के संबंध में इससे इसको गुना करो, तो माइनस एक्स वाई, इससे इसको गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ माइनस एक्स 3 है तो 3। अब तो इसको करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये गुना के संबंध में, एक बार इससे गुना कर दी, सिंपल है। अब y है, इसमें भी y है, तो यहाँ से y बाहर कर देते, यहाँ एक ही y बचेगा, यहाँ का y तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ माइनस एक्स। यहाँ पे भी देखो x है, यहाँ पे भी x है कि नहीं? यहाँ पे देखो 2x, यहाँ 3x है, तो 2 तो बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ 2x को बाहर कर देते, तो यहाँ सिर्फ y बचेगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे तो कितना है? 3 है, तो उसमें 2 ही तो बाहर हुआ था, 1 तो अभी भी बचा हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये और ये दोनों सेम है, तो y माइनस एक्स सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा इसका फाइनल
आंसर। कोई दिक्कत समझने में। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया तो फट से आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, यही है सिंपल क्वेश्चन में। इन दोनों में देखना है, इधर ये देखना है एक्स पर 3 है या 2 है, तो 2x तो आराम से बाहर हो जाएगा, यहाँ तो 1x बच जाएगा, यहाँ पे तो 2x बाहर ही हो गया, बचा क्या 3, तो माइनस 3। अब यहाँ पे देखो ये तो कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता है तो हमें पता है कि 1 मिलता है, और सेम चीज़ बाहर अंदर में रहेगा, क्योंकि इससे भी 1 निकाल लिए तो इससे भी 1 निकाल लेते, यानी x गुना 1 कुछ करेंगे तो xn होगा, और 3 गुना 1 करेंगे 3n होगा, तो यहाँ पे 1 तो है, उसी 1 को हम लोग बाहर निकाले हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ये और ये मिल रहा है तो इसको एक बार लिख देंगे, और यहाँ पे ये दोनों नहीं मिला तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये यहाँ का फाइनल आंसर, और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना ही नॉर्मल ढंग से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और लाइक जरूर करना है, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। ये 3 चीज़ आपको करके रखना है, साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन को आपको आराम आराम से एकदम सरल से सरल विधि से बना के दिखाएंगे, ताकि आपको भी मज़ा आए। टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ना है एजुकेशन विद MK से, जाके आप टेलीग्राम में भी सर्च मार के देख सकते हो, लेकिन दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है।